Good morning students and welcome to English education. In our previous classes, we had done about the formal letters. Formal letters के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. I gave you the example of letter to principal. ठीक है, वो बहुत कॉमन यूज करते हैं हम लोग, इसलिए we are very much familiar about that. आज हम लोग उस फॉर्मल लेटर का मेन फॉर्मेट पढ़ेंगे जिससे आप लोग के एग्जाम्स में मेनली वो फॉर्मेट से या उससे बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर्मल लेटर्स में कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे इंक्वायरी लेटर होता है, प्लेसिंग ऑर्डर होता है, लेटर ऑफ कंप्लेन होता है, ऑर्डर लेटर्स. दीज ऑल आर द फॉर्मल लेटर्स. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है फॉर्मल लेटर्स के. इसका मैंने फॉर्मेट तुम लोग को बताया था, जैसे सेंडर्स नेम, डेट, रिसीवर्स नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन. ये सब मैंने तुम लोग को इसके पहले वाले क्लास में बताया था. और उसके बाद वी हैड डन फर्स्ट, सबसे पहला चीज हम लोगों ने किया था लेटर टू प्रिंसिपल. इसको हम लोग कंप्लीट किए थे. एंड आई हैव गिवन यू समथिंग टू राइट टू. आई हैव गिवन यू टू ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम लोग को करना था. एक आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर लूजिंग द प्रीफेक्ट बैच, एंड द सेकेंड वन इज रिक्वेस्टिंग हर टू अपग्रेड द साइंस लैबोरेटरी. ये दोनों पे मैंने क्वेश्चन दिया था एंड आई होप यू हैव डन. बिफोर proceeding, let me make you one thing clear about the syllabus, the things which are deleted. Keep in mind कि जो अब नया syllabus है हम लोग उससे पढ़ाई करेंगे. From literature, from our next classes, we'll start the literature again. ठीक है? Now proceeding. आज हम लोग जो फॉर्मेट पढ़ने वाले लेटर का वो होगा हम लोग का फॉर्मल लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिससे क्वेश्चंस आता है लेटर टू एडिटर या फिर प्लेसिंग ऑर्डर या फिर कंप्लेनिंग. ये तीनों लेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तीनों लेटर का सबसे आसान जो चीज है वो आप लोग याद कर लो. इसका फॉर्मेट क्या होता है. फॉर्मेट, इस लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. सेंडर कौन होगा. जैसे आप फॉर्मली किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं, इफ यू आर सेंडिंग लेटर टू द मेनली यू आर सेंडिंग लेटर टू द किसी, आप न्यूज़पेपर को अपना लेटर सेंड कर रहे हैं, आपके एरिया में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए आपने लेटर सेंड करना है किसी को. तो जब आप न्यूज़पेपर एडिटर को वो लेटर सेंड कर रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू राइट फ्रॉम स्टार्टिंग. सबसे पहले आप अपना एड्रेस देंगे. सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, तो सेंडर एड्रेस में आप अपना एड्रेस देंगे वेयर यू लिव. मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, चांदनी चौक दिल्ली. ये तुम्हारा एड्रेस हो गया. तो ये किसका एड्रेस है, सेंडर का. ठीक है. दूसरी चीज होगी उसके बाद आपका डेट. The date, the day you are writing that letter. आप जिस दिन वो लेटर लिख रहे हैं वो डेट आप यहां देंगे. After then proceeding, receivers address. अब देखो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस जब हम देते हैं, आप जिसको लेटर भेजो उसका जब आप एड्रेस देते हैं तो what you write, सबसे पहले उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं कि वो क्या बंदा क्या है. आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, लेटर या फिर आप किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं के डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पे लिखेंगे जैसे द डायरेक्टर या फिर द एडिटर, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर अगर कोई प्लेस है जहां पे आप ऑर्डर प्लेस किए हैं या फिर कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका जगह का नाम लिखेंगे और फिर नीचे उसके प्लेस को लिखेंगे. ठीक है, हजारीबाग, न्यू दिल्ली, कुछ भी ऐसा वो लिखेंगे. उसके बाद सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स दैट सर या फिर मैम. In many of the cases we don't know whether it is male or female, तो we write it, हम लोग उसको स्लैश करके दोनों लिखते हैं. बट इट्स ज्यादातर बेहतर यही होगा आप उस वहां पे स्टार्टिंग में सर लिखें. ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि वो आप एक्सेप्ट हो जाता है. फिर एक कंपल्सरी स्टार्टिंग होती है. कोई भी लेटर आप लिखते हैं तो उसका एक कंपल्सरी स्टार्टिंग होता है. व्हाट इज द कंपल्सरी स्टार्टिंग, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. जैसे कि आई एम, जो आप हैं वो लिखेंगे. जैसे आई एम अपना नाम दो, लिविंग हियर, फिर ये प्रॉब्लम है मेरा, वो आप लिखेंगे. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके द मेन इनपुट विच आर रिक्वायर्ड, वो भी प्रॉपर रिप्लाई लेने के लिए वैसा इनपुट. अगर मान लीजिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आप कहीं पे रूम बुक करना चाहते हैं, होटल कहीं बाहर जा रहे घूमने तो होटल पे रहना चाहते हैं, तो आप वहां के लिए चीजों को आपको रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए. तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट कि ये चीज वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, उसका फेयर कितना है, एवरीथिंग यू नीड. तो आप उसको ऐसे प्लेस पुट ऑन करोगे
कि जिसके बाद आपको वहां से एक पॉजिटिव रिप्लाई आए, एंड आफ्टर दैट अ कंपल्सरी एंड होपिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, लुकिंग फॉरवर्ड योर प्रॉम्प्टली रिप्लाई। ऐसे करते हुए आप उस लेटर को एंड करेंगे। हियर इज an example of the format only. I'm not writing the body of the letter, but ये format का एक example दिया हुआ है। चांदनी चौक, दिल्ली, डेट, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, ये लिख दिया। फिर encouraging people to take part in health campaign, मतलब हम health campaign के लिए आप लिख रहे हैं, encourage कर रहे हैं लोगों को, तो आप उसको वहां पे लिखेंगे। फिर सर, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके आप यहां से लेटर लिखना शुरू करेंगे, एंड एट द एंड आप वही लिखेंगे कि इसका हम एक पॉजिटिव रिप्लाई चाह रहे हैं आपका, और वहां पे आपको एंड करना योर ट्रूली करके। अब इस लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड, ये आपका एक लाइन में होगा। क्लियर? नेक्स्ट, जहां जहां गैप छूटना चाहिए, जैसे एड्रेस के बाद, डेट के बाद, यहां पे नीचे एड्रेस के बाद सब्जेक्ट सर, लास्टली यहाँ पे जब आप मेन कंपल्सरी एंडिंग कर रहे हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ के तब आप अपना नाम लिखेंगे। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इस तरह से लिखा जाता है। आप एडिटर को लिखो, डायरेक्टर को लिखो, या किसी कैंपेन, हेल्थ कैंपेन वाले को लिखो, तो इट्स फॉर यू, इट्स योर ड्यूटी व्हाट टू राइट देयर। मेनली जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में वो चीज मेंशन किया हुआ रहता है। एंड नाउ proceeding towards the homework, what you have to do in your copy, in your grammar copy, you'll write these 3 questions और separately इसको अलग अलग पेजेस में करिएगा। क्या करना है? सबसे पहले पहला सवाल, write a letter to the editor of हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब आपको पता है किसको लिखना है, द एडिटर, और नीचे हिंदुस्तान टाइम्स। अब नीचे लिख दोगे जगह का नाम दिल्ली, ठीक है। हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैसिव ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम जो आजकल बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। यू जस्ट हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम, यू जस्ट गिविंग, एट द एंड यू विल राइट सम ऑफ द सोल्यूशन फॉर दैट। उसके बारे में क्या आप सोल्यूशन दे सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट करने के लिए कह सकते हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पहला, इट्स वेरी इजी, ऑलवेज आप लोग इसको यूज करते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आपको किसको लेटर लिखना है? द डायरेक्टर, और नीचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, ठीक है, वाराणसी। इंक्वायरिंग अबाउट करस्पॉन्डेंस कोर्स इंक्लूडिंग योर ओन आइडियाज। आप वहां पे क्या करें? इंक्वायरी करना है आपको यहाँ पे। तो ये कौन सी लेटर हो गई है? इंक्वायरी लेटर। वहां पे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो होता है, जो आप यहाँ बैठ करके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, उस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। आप अपना कुछ आइडियाज लगा करके उससे, उस लेटर के थ्रू आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, उस कोर्स की फी कितनी है, उसमें एडमिशन चार्जेस क्या लगेगा, कितने ड्यूरेशन का होता है, वट एवर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एन correspondence course, you are going to ask that. And lastly, the third one, write a letter to the director of Department of Health. अब किसको लेटर लिखना है? इन द थर्ड वन, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को लिखना है, और यहाँ पे जगह भी दिया हुआ ऑफ पंजाब। और इस लेटर में क्या लिखना है? कंप्लेन करना है आपको। तो ये कौन सा लेटर हो गया? दिस इज कंप्लेनिंग लेटर। देखो, दीज 3 लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज लेटर टू एडिटर, न्यूज़पेपर। सेकेंड इज ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंक्वायरी लेटर है। द थर्ड वन इज कंप्लेनिंग लेटर। और यहाँ पे कंप्लेन क्या करना है कि आपके एरिया में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। दैट्स इट फॉर योर होमवर्क। You have to write these 3 questions, including the first 2. I hope you have done these 2 questions previously, but complete all these 3 questions by the time we'll ask you to submit the work. इसके अलावा from our next classes, we are going to continue with the literature portion. Children, if you're having any problem, write it down in the comment. About the PDFs, from today onwards, I'm going to upload the PDFs you can check in the description box. ठीक है? Till then, children, take care. Goodbye.